डी के श्री जड़खोर गौधाम में 22 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज कथा वाचन करेंगे। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा के साथ कई धार्मिक अनुष्ठान यहां पर होंगे। नित्य पंचदेव पूजन, भजन संध्या, रामाचार्य महायज्ञ का आयोजन होगा। वहीं इस पूरे आयोजन की रूपरेखा को लेकर इंडिया अहेड ने श्री जड़खोर गौधाम परिवार के सज्जन शर्मा से खास बातचीत की। डी के श्री जड़खोर गौधाम में 22 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा और इस कथा में कथावाचक होंगे श्री मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज। और आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ उस परिवार के सदस्य कह लीजिए सज्जन शर्मा जी मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां यहाँ रहने वाली है, क्या इस कथा का उद्देश्य यहाँ पर रहने वाला है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड परिवार में। भगवान से ये प्रार्थना के स्वरूप में निष्काम भाव, यही हमारी कामना है, गौ माता को सुख मिले, इसी संकल्प के साथ में इस अनुष्ठान की पूर्ति की जा रही है, प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें जैसे आपने बतलाया कि श्रीमद् भागवत कथा तो होगी ही, परम पूज्य श्री महाराज जी की वाणी अमृतमयी वाणी है, उसका लाभ सबको मिलेगा ही। उसके साथ साथ यहाँ सुरभि सहस्त्र चंडी यज्ञ होगा। इसमें श्री दुर्गा सप्तशती के 1000 पाठ होंगे जो सैकड़ों वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न होंगे और उसी के दौरान 70,000 हमारे जो दुर्गा सप्तशती के चयनित मंत्र हैं उनके द्वारा यहाँ यज्ञानुष्ठान होगा। और श्री सुरभि मंत्र जो हैं उसके 6 लाख जप होंगे, 60,000 सुरभि मंत्र से यज्ञाहुति होगी, 1000 गवोपनिषद का पाठ होगा, 1000 गोमती विद्या स्तोत्र का पाठ होगा, नित्य पंचदेव अर्चन होगा। और सबसे प्रमुख, आज के दिन इस धरती पर अगर भगवान का कोई स्वरूप है तो वो संत महापुरुष हैं। तो जो निष्काम भाव से जो संत महापुरुष इस धरती पर आज के दिन विराजमान है, जो परम पूज्य श्री महाराज से अत्यंत स्नेह रखते हैं, उन सभी का यहाँ पदार्पण होगा। वैदिक ब्राह्मणों का यहाँ पदार्पण होगा। उन सभी के दिव्य दर्शन सबको प्राप्त होंगे। उनकी चरण धूलि हमारे जड़खोर गोधाम में पड़ेगी। श्रोतागणों को उनका दर्शन लाभ होगा। जो संतगण जिनके दर्शन के लिए महीनों महीनों आप लोगों को लाइनें लगानी पड़ती हैं, वो सभी यहाँ पर पधारेंगे। आपको सहजता से उनका दर्शन प्राप्त होगा। और इस संकल्प के साथ ही इन संतों के पावन चरण स्पर्श से यह भूमि और पवित्र बनेगी। और यह जो मैंने आपको बात कही कि हमारा जो गोवंश सब अत्यंत सुखी होगा, इसी पुनीत संकल्प के साथ में महाराज जी इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। महाराज जी के इतने करीबी हैं, उनके परिवार से हैं, तो आपको तो नित्य उनके दर्शन करने का मौका मिलता है। हम लोग खुद उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, तो किस तरह की उनकी दिनचर्या रहती है, क्योंकि वो भगवान के बेहद करीब संतों को माना जाता है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे महाराज जी जगत के कल्याण के लिए, समाज के लिए जो बात व्यासपीठ से कहते हैं, सबसे पहले वो अपने ऊपर लागू करते हैं। उनकी दिनचर्या व्यस्ततम दिनचर्याओं में है। उनका जो शरीर है वह स्वयं के लिए नहीं है, वह सुख प्राप्ति के लिए नहीं है, वह जगत के कल्याण के लिए है। वह चाहे गौ सेवा हो, चाहे संत सेवा हो, चाहे देवाराधन हो, चाहे सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य हों, सिर्फ उसी कार्य के अंदर में संलग्न रहना उनकी दिनचर्या। ऐसा कहूँ कि जिस प्रकार श्वास लेने के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते समय में श्वास लेने के लिए मुझे अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मैं श्वास ले रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार वो व्यवहारिक जगत में रहते हुए, जगत का कल्याण करते हुए, लोगों को संतुष्ट करते हुए, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए उनके लिए उपलब्ध होते हुए भी उनका जो मन और बुद्धि है वो उसी प्रकार भगवान के श्री चरण कमलों में स्थित है। जिस प्रकार हम स्वाभाविक रूप से श्वास ले रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनमें ही उनकी रति है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गीता जी के और अध्याय में भगवान ने कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी कर और कार्य भी कर जो मैं कहता हूँ। तो भगवान ने जो कार्य कहा है कि यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है, जगत के कल्याण के लिए जो कर्म किया जाता है, साधु पुरुष संत महापुरुष जो होते हैं, जैसे हमारे महाराज जी हैं, उन्हें इस धरती के ऊपर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के संकल्प से ही जगत के कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए वो महापुरुष आते हैं। हमारे महाराज जी का प्रत्येक क्षण जगत के कल्याण के लिए ही सिद्ध हो रहा है और वो भगवान में स्थित है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, और युवा जो भटक रहे हैं उनके लिए आपकी ये श्रीमद् भागवत कथा अपन आयोजित करवा रहे हैं, आपका परिवार आयोजित करवा रहा है, महाराज जी खुद इसका वाचन कर रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, युवा पीढ़ी के लिए सबसे प्रमुख जो बात है वो यह है कि रोजगार सृजन, रोजगार को प्राप्त करना युवाओं का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहता है और वो रहेगा। ये परिपाटी आज से नहीं, यह भूतकाल से, जब से यह सृष्टि बनी है तब से ऐसा ही चला आया है कि हमारा जो जीवन है उसमें जो युवावस्था होती है उसमें हम धन कमाने में प्रवृत्त रहते हैं, अपने परिवार के पोषण में प्रवृत्त रहते हैं, और वही आज भी हो रहा है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो इस बात का गौरव करते हैं कि हमारा भारतवर्ष ही ऐसा देश है जिसके अंदर में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है और आने वाले कालखंड में युवा सबसे अधिक होंगे। तो जो युवा पीढ़ी है वह निश्चित ही रोजगार सृजन करे, सत्य मार्ग पर चले, लेकिन साथ साथ युवाओं को यह भी देखना पड़ेगा कि यह आपका जो जीवन है यह जीवन सिर्फ आपके अपने पोषण के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी सारी ढेर सारी अच्छी बातें करने के लिए। और इसी प्रकार से आप महाराज जी के सानिध्य में रहते हैं और इसी प्रकार से धर्म की अलख आप जलाते रहें। तो बहुत शुक्रिया।